गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग निष्ठा की ट्रेनिंग जो है वो दीक्षा ऐप के माध्यम से ले रहे हैं। अगर आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं अपने माई प्रोफाइल में। दीक्षा ऐप को ओपन कर लीजिए आप भी और अपने माई प्रोफाइल में आ जाइए। यहाँ पे जो हमारा कोर्स है वो दिखाई दे रहा है, विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। ये हमारा अगला कोर्स है जिसका हम लोग मुख्य प्रश्नोत्तरी देने वाले हैं। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तरी में आना है। प्रश्नोत्तरी को ओपन करेंगे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लोड हो चुका है। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे है। प्रश्न है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर है राज्य कार्यान्वयन समिति। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? इसका आंसर है ऑप्शन डी में सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। इसे टिक करते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें एक सही आंसर ढूंढना है। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सर्व शिक्षा अभियान 2000। ये ऑप्शन बी में है। ये जो है भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका सही ऑप्शन है बी। अगले सवाल पे आते हैं। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, कौन सा पोर्टल इसमें शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है शगुन पोर्टल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। 3 जो प्रायोजित योजनाएं हैं वो ऑप्शन किस में सही है उसका आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें है सर्व शिक्षा अभियान, उसके बाद है राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। ये इसका सही जवाब है। ये 3 योजनाएं हैं पूर्ववर्ती। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना यानी कि एमडीएमएस का दृष्टिकोण नहीं है? इसका सही आंसर है तिथि भोजन। हालांकि यहाँ पे अतिथि भोजन दोस्तों, ये इसका सही जवाब है अतिथि भोजन। हो सकता है कि आप में ऑप्शन कहीं ऊपर या नीचे होगा, तो ये इसका सही आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? इसका सही ऑप्शन बी में है, कक्षा 3 से 9 तक। अगले सवाल पे आते हैं। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? समग्र शिक्षा जो SSA है वो आपको पहले से भी पता होगा। इसका सही जवाब है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट करके देखते हैं। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, इसका आंसर है यूडाइस। ये है दोस्तों इसका सही जवाब, यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल 6 ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हैं। पूर्व विद्यालय शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, खिले इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान। इनमें से जो समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं वो आपको बताना है कि कौन कौन से मुख्य घटक हैं। इसका सही आंसर है, इसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये जो है दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये इसके मुख्य घटक है। और ये जो ऑप्शन है वो हमारा देख लेते हैं किस में है। ऑप्शन ए में 1 2 3 4 5 ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट करके देखते हैं। 10 में 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आंसर किया है। अब देखते हैं कि कितना इसका सही है। तो सबमिट पे क्लिक कर दिया हमने और यहाँ पे स्कोर है 10 में 10।